और जिस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश हो रही है, अगर ये बढ़े, जिस तरीके से मेक इन इंडिया कैंपेन चल रही है, अगर ये कैंपेन चली तो यकीन जानिएगा कि केवल डिजर्विंग पर्सन ही हायर पोजीशंस पे पहुंचेंगे, बाकी नहीं पहुंचेंगे, बाकी सिर्फ दूसरों को कोसते रह जाएंगे। उसके अंदर ये चीज थी, उसके अंदर ये चीज थी, उसका वहां जुगाड़ था, उसका ये था और वो था। हम ऐसी सारी बातें बताएंगे, लेकिन एक्चुअलाइजेशन इज दैट वी आर रियली नॉट कैपेबल। मैंने अपने यूनिवर्सिटी में एक बार अपने कुछ बच्चों को एग्जामिन करने की सोची। प्लेसमेंट सेल में वो लोग जा रहे थे, ऐसे ही, हालांकि दैट वाज नॉट माय फील्ड, बट स्टिल आई वांटेड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। 100 बच्चे थे, आप यकीन नहीं करेंगे 97 फेल। सब फर्स्ट डिवीजन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिविजनर्स थे, 97 ऑफ देम फेल्ड, क्योंकि उनको को करिकुलर एक्टिविटीज का कुछ नहीं पता था। उनके देश दुनिया समाज में क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं था। आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो उस वक्त आप ये मत सोचिएगा केवल मशीन से ही आपको खेलना है, मशीन से ही आपको बात करनी है। आपको उस वक्त पता चलेगा कि आपकी मशीन या आपकी जॉब प्रोफाइल ये जानना चाहती है कि देश दुनिया समाज में क्या हो रहा है, आप उससे वेल वर्स्ड हैं कि नहीं, आपको सोसाइटी की साइकिल मालूम है कि नहीं। और ये तभी होगा जब आप मल्टी डायरेक्शनल पर्सनैलिटी बनेंगे। 97 फील्ड, मैं उन पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ जिन पैरामीटर्स पे आजकल बड़ी इंडस्ट्रीज में जॉब्स दिए जाते हैं। और आप सभी लोग 1 साल बाद, नहीं तो 3 साल बाद, 2 साल बाद उस फ्लो में बहने वाले हैं, उस रणक्षेत्र में उतरने वाले हैं। इसलिए इन चीज़ों को जरूर सीख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राइट योर वीकनेसेस। और जब आप अपनी वीकनेस लिखना शुरू करेंगे, शुरू में तो लिखना बहुत मुश्किल, ये मैं बता रहा हूँ, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि विष्णु जी ने तो हमसे सीखा था, हम कैसे गलत हो सकते, ब्रह्मा जी को ट्यूशन तो हमने दी थी। हम में से ज्यादातर लोग हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है इसे एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन हम में से हर व्यक्ति कमियों का पुलिंदा है। एक बार मैं एग्जामिनेशन कमीशन था गवर्नमेंट का, उसका मेंबर था। मैंने बच्चों से कहा, they were all graduates, and I gave them a very simple topic to speak on, and they had to speak for 2 minutes. आपको यकीन नहीं होगा, more than 75% students couldn't speak for 2 minutes on that simple topic. Topic was dowry. नहीं मालूम था, ग्रेजुएट को डाउरी के ऊपर 2 मिनट बोलना नहीं आता। मशीन की पुली के ऊपर, मैंने कहा अच्छा मशीन की पुली पर बोलो, 2 मिनट उसके ऊपर नहीं बोलना। इतने बड़े बड़े हाथ हिलाते थे, सेंटेंस नहीं निकलता था, गर्दनें हिलती थी, यू नो तो इतना सुन लिया मैंने, लेकिन वर्ड एक नहीं निकलता था। तो मैंने उसे कहा कि आई रियली डू नॉट नो, काइंडली टेल मी इन 2 मिनट्स। दे कुडंट एक्सप्लेन। ये बहुत छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात है। जब आप दुनिया के रण क्षेत्र में उतरते हैं तो वहां कॉलेज जैसा कंजीनियर एटमॉस्फेयर नहीं होता है बच्चों, और ये कभी नहीं हुआ था और ये कभी नहीं होगा। बाहर की दुनिया थोड़ी सी कठिन है, बाहर की दुनिया टफ है, और उस दुनिया में आपको प्रूव करना होगा। देयर इज ऑलवेज अ थ्योरी, पेरिनियल थ्योरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप उससे बाहर नहीं जा सकते, उसके इधर नहीं जा सकते। ये दुनिया आपको कभी नहीं पूछेगी। यदि आप फिट नहीं हैं, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। किसी की दया दृष्टि पर आप कितने दिन जी सकते हैं। और इसीलिए मैं बच्चों आपसे ये भी कहता हूं कि मान भी लिया जाए कि आपके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं, मान भी लिया जाए कि आपके पेरेंट्स बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन कभी उनके पैसे या इन्फ्लुएंस का फायदा मत उठाना। अपनी ताकत पर विश्वास करो। कब तक उठाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 साल, 20 साल, 25 साल, कभी वो आपको छोड़ेंगे तब क्या होगा? अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो कभी ना कभी आप रुक जाओगे। किसी के पैसे से, चाहे वो आपके फादर ही क्यों ना हो, वह भी किसी है। आपका जो रियल सेल्फ है वो आपका गुण है,
यदि आपके अंदर गुण नहीं है तो किसी के धक्का देने से आप कदम दो कदम तो चल सकते हो, दौड़ नहीं सकोगे कभी और जिंदगी की रेस में छूटोगे। और यही दरखास्त मैं पेरेंट्स से भी करना चाहता हूं कि यदि आपके पास धन है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से वो बहुत ज्यादा हो जाए। यदि आपके पास इन्फ्लुएंस है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से वो बहुत ज्यादा हो जाए। कितना भी हो जाए, अपने बच्चों की पेरेंटिंग कीजिएगा, फाइनेंसिंग मत कीजिएगा। कितना भी धन आपके पास आ जाए, आपके बच्चे को उससे मतलब मत होने दीजिएगा। कितना भी इन्फ्लुएंस आपके पास आ जाए, बच्चे को ये बताइएगा हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू अर्न इन्फ्लुएंस। जिंदगी में सक्सेस आपके नाम से कब तक मिल सकती है किसी को? कोई दुनिया में ये गारंटी नहीं दे सकता कि हम हर वक्त पूरे जिंदगी अपने बच्चे के साथ रहेंगे, बच्चे की पूरी जिंदगी तक हम बच्चों के साथ रहेंगे। ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। और ये भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जब हम नहीं रहेंगे ये जमाना बहुत सुंदर हो जाएगा। इस जमाने में ठग नहीं होंगे, बच्चों की जिंदगी एक बी लाइन होगी, बड़े आराम से चलते चले जाएंगे। इट विल बी अ केक वॉक फॉर देम टू लीड अ लाइफ। ये गारंटी कोई नहीं दे सकता इस दुनिया के अंदर, क्योंकि दुनिया सतयुग में भी ऐसी नहीं थी। हम सामान्यता पढ़ते सतयुग में सब बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं। राम और भरत का संवाद है, अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सतयुग में भी कोयला खदानों के ऊपर राम भरत से कह रहे हैं कि खदानों का ध्यान रखना। यस, आपको जान के आश्चर्य होगा, संवाद है पूरा। ये मेरे मनगढ़ंत बातें नहीं है, मैं कथाओं कल्पनाओं में कदे विश्वास नहीं करता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा, घूस का डर उस वक्त भी था, इसलिए राम भरत से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज में कोई घूस तो नहीं लेता? आर यू रियली केयरफुल? क्या पोजीशन ऑफ जस्टिस जहां होता है वहां उन लोगों को तो नहीं बिठाया हुआ जो घूस लेते, या उन लोगों को तो नहीं बिठाया हुआ जो धन लेकर चोर को छोड़ देते हैं? ये राम भरत से पूछ रहे हैं। इसका मतलब डर तो था। अगर ये सिचुएशन नहीं भी थी तो भी सिचुएशन का डर था, तभी राम ऐसा पूछ रहे हैं। these are codified things, these are codified written। अलग बात है कि हम कल्पना और कथाओं की दुनिया में ये तथ्य, इन तत्वों पर ध्यान कभी नहीं देते, बट दीज आर द हार्श रियलिटीज। ये सतयुग में आज से 7000 पहले भी था, त्रेता युग में आज से 7000 पहले भी था। सतयुग में भी देयर वाज अ वॉर फॉर द वाटर, देयर वाज अ वॉर फॉर फ्रूट्स। होमोसेपियंस खूब लड़े हैं सतयुग में। हर युग में कहीं ना कहीं दुष्ट रहा है, सतयुग हो, त्रेता हो, चाहे वो द्वापर युग हो, कलयुग हो। कलयुग में नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो गया है, जो दुष्ट है वो लोग ज्यादा नंबर के हैं। लेकिन जिंदगी हर युग में टफ थी। इट वॉज नेवर ए बेड ऑफ रोजेस। और बच्चों, आपके लिए भी जिंदगी टफ होगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी द बेड ऑफ रोज। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपका अपना टैलेंट विल स्पीक फॉर हिमसेल्फ। जो आपके अपने सद्गुण हैं वही आपके लिए बोलेंगे, वही आपका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। मैं ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूं जिनके पास बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स नहीं है। उन्होंने एक बहुत छोटे से लेवल से नौकरी शुरू करी, लेकिन धीरे 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 अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया, और आज डिग्रीज ना होने पर भी वो इतनी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं जहां कई कई डिग्रीज लेकर भी बच्चे नहीं पहुंच पाते। द रीजन इज द टैलेंट। मैं एक मिस्त्री को जानता हूं, वो अर्न्स मोर देन 2 लाख रुपीज ए मंथ, 25 लाख का पैकेज है उसका। वो मिस्त्री है, डिप्लोमा भी नहीं है, बट हिज टैलेंट स्पीक्स फॉर हिज कंपनी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्हें कंप्यूटर्स में केवल डिप्लोमा किया, दे आर सीईओज। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, बल्कि एक हमारे जानने वाले थे, अट्रॉन नाम की कंपनी होती, उसके सीए, ही वाज नॉट इवन द डिप्लोमा प्रॉपर इन कंप्यूटर, ही वाज सीईओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी डिग्रीज नहीं होगी आपकी तरह, लेकिन उनके पास उनका रियल सेल्फ होगा, उनका कॉन्फिडेंस होगा, उनकी नॉलेज होगी, वो आपसे कहीं बेहतर कर सकते हैं यदि आपने जमाने के साथ चलना नहीं सीखा। इसलिए माता पिताजी का धन ठीक है, बेसिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन खड़ा अपने पैरों पे हो। माता पिताजी का इन्फ्लुएंस ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन खड़े आपको अपने पैरों पे होना। मुझे कभी कभी बच्चों, आपसे ऐसी बातचीत कर रहा हूँ, बहुत इनफॉर्मल बातचीत कर रहा हूँ, कभी कभी मुझे बड़ी
जिज्ञासा होती है एक चीज जानने की। हम विदेश से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। हम विदेश सीखना क्या, हम विदेश की हूबहू कॉपी करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए। अगर आप हमारे 1935 का एक्ट ऑलमोस्ट हूबहू रखा हुआ है। उसके बाद भी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें भी 7 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को, इसलिए इसे जेनिंग्स ने बैग ऑफ बॉरेंस कहा था। उससे और आगे चलिए, आपके शहरों का विकास विदेशी लोग करते हैं। और उससे आगे चलिए, आप यहाँ जितनी टेक्नोलॉजी है, नो हाउ आपके पास नहीं है, लेकिन मशीन्स इंपोर्ट हो रही हैं। और आगे चलिए, दिवाली के दीपक भी इंपोर्ट हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस देश में हो रही, माता की जय भी उसके साथ साथ चल रही है, लेकिन इंडिपेंडेंस नहीं आ रही है। विदेशों से हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। करिकुलम में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की मैंने बहुत सारी चीजें अपने यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के करिकुलम में देखी, लेकिन ये क्यों नहीं हम देखते, बच्चों खास तौर से मैं आपसे बातें कर रहा हूं इस वक्त, कि उनकी लाइफ में इंडिपेंडेंस 14-15 साल से आनी शुरू हो जाती है। वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते हैं। एक वहां 8 साल के बच्चे को ये मालूम होता है कि मेरे देश में सेब का दाम कितना है और ये 25 पैसे क्यों बढ़ गया है। और वो अपने पेरेंट्स से कहता है, यू मस्ट वोट विद दिस कंसिडरेशन दैट द प्राइस ऑफ एन एप्पल दैट आई ईट इन द मॉर्निंग हैज गॉन अप बाय 0.25 पैसे। समझने की बात है, ये सब रिकॉर्डेड बातें बता दूं। बिल क्लिंटन ने जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया तो अमेरिका के ऊपर काफी बोझ आ गया पैसे का, और वहां चीजें महंगी हुई। पहली बार 5 साल के बाद वहां चीजें महंगी हुई। अदरवाइज बहुत स्टेबिलिटी है प्राइस में। उसमें सेब का दाम थोड़ा सा बढ़ गया तो 8 साल के एक बच्चे का, ये छपा था इंडिया टुडे में, वहां की किसी मैगजीन के रेफरेंस से, 8 साल के बच्चे ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू वोट, मॉम काइंडली सी दैट एप्पल आई टेक इन द मॉर्निंग, द प्राइस ऑफ दैट एप्पल हैज गॉन अप, और मैं अब शायद उतना सेब नहीं खा पाऊंगा जितना मैं खा सकता था। सी, ये अवेयरनेस। मम्मी पापा का इन्फ्लुएंस अपना अलग है, मेरा इन्फ्लुएंस अपना अलग बना होगा। आई हैव माई टाइम, I develop my space. ये मेंटालिटी।